मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सीट, सबको इंतजार था कि जगदीश देवड़ा के सामने कांग्रेस किसे टिकट देगी। कई सारे पछोपेच की स्थिति थी, लेकिन ये साफ हो चुका है कि पूर्व में 2018 का चुनाव लड़े परशुराम सिसोदिया फिर से मैदान में होंगे। और इस वक्त हमारे साथ परशुराम सिसोदिया जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं क्या विजन लेकर इस बार मैदान में। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना विजन है, अपना वचन पत्र है। माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र तैयार किया है और तैयार करके उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर सब तरफ चल रहा है, आपने उसको पढ़ा होगा, हमारी प्रिंट चल रही है। और बाकी जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और 18 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, जिस प्रकार से उन्होंने भय का वातावरण मध्य प्रदेश में कर दिया है, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे। और जो 13 माह वहाँ की कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें जो जनहितैषी काम हुए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है गौ माता की, लेकिन गौ माता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज दिन तक। माननीय कमलनाथ जी ने अपने सरकार के अल्प समय में गांव-गांव में गौशाला खोलने का जो वचन दिया था, मुझे कहने में बड़ा, आपके चैनल को बड़ा हर्ष हो रहा है कि सबसे ज़्यादा मल्हारगढ़ विधानसभा में पूरे ज़िले में उस टाइम पे सरकार थी, उस टाइम पे उन्होंने 18 गौशालाएं खोलने का काम किया। वो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस धर्म के साथ साथ काम भी करती है। जगदीश देवड़ा का साफ कहना है कि उनके कार्यकाल में कई सारे विकास कार्य हुए हैं, विकास कार्यों की पूर्ति हो चुकी है, और वे कहते हैं कि उनके सामने कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं टिकेगा, कांग्रेस नहीं टिकेगी, चाहे कोई भी हो जाए, जगदीश देवड़ा को ही मतलब मल्हारगढ़ की जनता फिर विधायक बनाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि काफ़ी विकास हुआ है। मैं भी मानता हूं कि काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन किसका हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का, छुट भैया नेताओं का, जिनके पास कल तक साइकिल नहीं थी, आज वो स्कॉर्पियो, बोलेरो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनका विकास हुआ है। आम जनता का और क्षेत्र का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अगर विकास किया होता तो आज माननीय जगदीश देवड़ा जी को गाँव-गाँव घूमकर झूठी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती। जैसे ही चुनाव आए तो गाँव में जाकर नारियल जेब में रखते हैं और गाँव में जाकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं और नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, इन सबके बीच सबसे बड़ी बात है कि मल्हारगढ़ में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ती दिख रही है। श्यामलाल जोगचर ने साफ कर दिया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नामांकन भरने भी जा रहे हैं। उन्हें कैसे मनाएंगे? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। श्यामलाल जोगचर जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा उनका मुझे आशीर्वाद प्रेम मिलता आया है, इस बार भी मिलेगा। और कोई निर्दलीय वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी उनसे लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग भी शुरू। नहीं, गलत बात है। अभी कोई अंत्येष्टिक न्यूज़ नहीं है। माननीय कमलनाथ जी बात करेंगे, अभी श्यामलाल जी से मेरी भी बात चल रही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता बात कर रहे हैं कि भैया हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये चुनाव इस मध्य प्रदेश के भविष्य तय करेगा। और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। श्यामलाल जी भी इस बात को बार बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतना चाहिए। उम्मीदवार परशुराम नहीं है, उम्मीदवार हर सीट पर कांग्रेस का चेहरा माननीय कमलनाथ जी, और प्रत्येक सीट पर माननीय कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं। आप मिलेंगे श्यामलाल? आप मैं मिलूंगा, अभी मेरी बात चल रही है। और लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कौन सी तारीख, अपने 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा सारा हमारा जांच करके। कांग्रेस का प्रत्याशी उस दिन से जो है 3 तारीख के दिन माननीय श्यामलाल जी पूरे ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो क्या लगता है, अगर आप दोनों साथ में रहेंगे, मैदान में डटे रहेंगे, तो जगदीश देवड़ा को हरा पाएंगे? बिल्कुल जगदीश देवड़ा जी की विदाई इस बार मल्हारगढ़ क्षेत्र की आम जनता ने तय कर दी है। मल्हारगढ़ क्षेत्र की जनता अब उनके जो भोलापन चेहरे पे दिखाते हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं, वो बार बार कहते हैं कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया, किस बात के लिए बिछा दिया? हम जानते हैं कि जितने भी ठेकेदार हैं वो सारे उनके बहुत करीबी व्यक्ति हैं, और 50% कमीशन की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है, मुझे तो लगता है वो मल्हारगढ़ में 60% कमीशन पर वो काम करते हैं, और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र को बना रखा है। ये आपका दावा है, लेकिन अगर ऐसे में समय रहते हैं, संभवतः श्यामलाल जोगचर को पार्टी मना नहीं पाई, आप लोग मना नहीं पाए, अगर वो मैदान में होते हैं तो फिर उन परिस्थितियों कैसे निपटाएंगे? देखिए, श्यामलाल जी बिल्कुल कतई नाराज नहीं है।
आपको झूठी जानकारी आपसे को कहीं से मिल गई है कि वो नाराज़ हैं, कतई नाराज़ नहीं। उन्होंने हर बार कहा है, कल भी उन्होंने कहा है, उनकी नाराज़गी थोड़ी ये हो सकती है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी होता तो थोड़ा सा मेरे को भी लगता है कि यार टिकट, मैंने मेहनत करी 5 साल तो मेरे को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन टिकट चयन प्रक्रिया की एक प्रणाली होती है। माननीय कमलनाथ जी ने अपने स्तर पर 5 सर्वे करवाए हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सर्वे करवाए हैं, हमारा ऑब्जर्वर ने अलग अलग सर्वे किए हैं। उन सर्वे के आधार पर टिकट तय होता है। तो टिकट तो एक व्यक्ति को मिलेगा। चर्चा तो ये थी कि सर्वे में तो वो टॉप है, ऐसी चर्चा है। देखिए, ये बिल्कुल मीडिया द्वारा फैलाई गई भ्रामक जानकारी है। सर्वे का किसी को पता नहीं चलता। जो सर्वे होता है किसी को भी, छोटे, मैं कह रहा हूँ, मेरे को आज दिन तक पता ही नहीं चला किसने सर्वे किया, क्या हुआ। सर्वे के जो लिफाफे होते हैं वो सीईसी की बैठक जब दिल्ली में होती है तब वहाँ पर सर्वे के लिफाफे खुलते हैं और वहाँ पर सारी चर्चाएं होती है। ये गलत बात है कि सर्वे में कौन आया, किसका आया, एक झूठी अफवाह कोई भी फैला सकता है। मैं कह दूं कि भैया मैं तो इतने % में था, 90% में, 100% में, लेकिन सर्वे का पता किसी को नहीं चलता है। आप क्या मानते हैं, आपका टिकट किस आधार पर हुआ, आप क्या मानते हैं? सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है, आम जनता की मांग पर टिकट हुआ है। पार्टी ने बहुत सूक्ष्मता से, पूरी तरह से छानबीन करके, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने छानबीन करी, सीईसी ने छानबीन करी और उसके बाद पूरा निर्णय पूरे मध्य प्रदेश का हुआ है। केवल परशुराम सिसोदिया का निर्णय नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर सर्वे हुए हैं और 2 से 30 सीटों पर जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। चलिए अंतिम सवाल, कांग्रेस के अपने वचन पत्र हैं, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं आपके, कौन से मुद्दे होने वाले? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारा स्थानीय मुद्दे पे हमारा वचन पत्र जो मध्य प्रदेश में ऑल ओवर बना है, उसके अलावा हमारे विधानसभा स्तर पर भी हमारा जो है वचन पत्र बन रहा है। उसकी तैयारियां चल रही है। विधानसभा स्तर पे किस प्रकार से क्या होना चाहिए, हर वो प्राथमिकता हमारी रहेगी। वो बड़े मुद्दे जिन पे मतलब ज़्यादा फोकस रहेगा? देखिए, हमारे अन्नदाता किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ तक कि जो मुआवजा राशि, अतिवृष्टि में जो भारी बारिश हुई थी उसमें जो अन्नदाता किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, कई मकान हम धराशायी हो गए थे। जो मुआवजा राशि माननीय कमलनाथ जी सरकार में स्वीकृत हुई थी, लेकिन वो मुआवजा राशि दुर्भाग्यवश हमारी सरकार गिर गई और उसके बाद जब मुआवजा राशि किसानों को मिलना थी, वो मुआवजा राशि आपको पता है, मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है, हम लोगों ने सबने कई बार घेराव प्रदर्शन किए हैं कि मुआवजा किसानों को, अन्नदाता किसानों की मुआवजा राशि तक भारतीय जनता पार्टी के ये छुटभैया नेता खा गए हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर युवाओं के लिए कोई बड़ा रोजगार, वित्त मंत्री होते हुए जगदीश देवड़ा जी आज दिन तक कोई रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग नहीं ला पाए। अन्नदाता किसानों के खेतों में जो नहरों के द्वारा पानी पहुंचाने का काम हम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ पर रहते हैं संजीत, वहाँ पर लगा हुआ है हमारा चंबल डैम, वहाँ पानी संजीत तक अब आता है, डूब क्षेत्र, लेकिन संजीत को पीने का पानी आज दिन तक चंबल डैम का नहीं मिला। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। बराबर। किसानों के खेतों में वो पानी जाना चाहिए लेकिन आज दिन तक नहीं पहुँचा। हमारा चंबल डैम का पानी हमारी मंदसौर जिले की सरजमी पर बना हुआ है, धरती पे बना हुआ है, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है? भिंड, मुरैना और यूपी और राजस्थान में पानी जा रहा है। लेकिन इन माननीय जगदीश देवड़ा जी की उदासीनता के कारण वो पानी अन्नदाता किसानों के खेतों में नहीं पहुँचा। और तो और जो चंबल का पानी मल्हारगढ़ को पीने के लिए चाहिए, मल्हारगढ़ नगर को, पिपलिया मंडी नगर को, नारायणगढ़ नगर को, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी में भयंकर यहाँ पर पेयजल समस्या रहती है, लेकिन वो पानी भी वो आज दिन तक दिलाने का काम नहीं करते हैं, केवल झूठी घोषणाएं करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। अगर आप चुनाव जीते तो पानी यहाँ तक आएगा? बिल्कुल, ये मेरा कांग्रेस पार्टी का ये वादा है, हमारा मैनिफेस्टो जो स्थानीय बनेगा उसमें ये वादा रहेगा, हमारा वचन रहेगा कि चंबल का पानी पीने के लिए तीनों नगर पंचायतों को भी मिलेगा और अन्नदाता किसानों के खेतों में भी हम ये पानी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परशुराम सिसोदिया, जिनका साफ कहना है कि दावा कर लिया है कि इस बार मल्हारगढ़ विधानसभा की जनता जो है भाजपा के उम्मीदवार मंत्री जगदीश देवड़ा का जो है उनके खिलाफ आक्रोश है और वे उनकी विदाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने श्यामलाल जोगचंद की नाराज़गी पर भी बात की। उन्होंने साफ कहा है कि श्यामलाल जोगचंद पार्टी के कार्यकर्ता है और वे किसी तरीके से नाराज़ नहीं है। आला कमान की चर्चा चल रही है और वे खुद उनसे बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, उनकी नाराज़गी दूर करेंगे और कांग्रेस एकजुट होकर मल्हारगढ़ में चुनाव लड़ेगी। खैर, अब ये भविष्य के गर्भ में है, आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस कितना एकजुट होकर मल्हारगढ़ की इस सीट पर, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। देवेंद्र मौर्य, MP भोपाल, मंदसौर।